वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो ये तस्वीरें, ये झलक आपने देखी जब कर्नल आशुतोष की मां के हाथ कांपे नहीं जब उन्हें अपने बेटे के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने थे। पत्नी की आंखों में एक आंसू नहीं आया जब अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम में वो पहली पंक्ति में बैठी थी और बच्ची को अगर आपने देखा हो तो पूरी हिम्मत के साथ वो अपने पिता के इस अंतिम सफर को उस गर्व के साथ जी रही थी जिस गर्व के साथ आज पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है। श्रीनगर, पंचकुला, जयपुर की ये तस्वीरें अपने आखिरी सफर पर वीर गति प्राप्त करने के बाद ये जवान भारतीय सेना के निकल पड़े हैं सर्वोच्च बलिदान। तो जयपुर की तस्वीरें आपने देखी और पंचकुला में मेजर सूद को जब विदाई दी जा रही है, अंतिम सफर पर वो निकल पड़े हैं, तो उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सत्येंद्र चौहान। सत्येंद्र, तस्वीरों को लेकर क्या कहा जाए, कोई भी शब्द छोटा ही पड़ता है, लेकिन भावनाएं गर्व की, भावनाएं ऐसी जो ये बताती हैं इस वक्त कि ये वो सपूत हैं इस देश के जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, खुद को मिटा दिया लेकिन देश को झुकने नहीं दिया है। और वही तस्वीरें मैं जयपुर में भी देख पा रही हूं परिवार के चेहरे पर और पंचकुला में भी। देखिए मीनाक्षी, मैं पंचकुला के क्रीमेशन ग्राउंड में हूँ और यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो बहादुरी की कहानी है मेजर अनुज सूद की, उनको परंपरा में मिली है। उनके पिताजी जो है वो ब्रिगेडियर से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन दुखद पहलू ये है कि उनकी सिर्फ 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। इसके अलावा ये अंतिम जो है संस्कार के दृश्य भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। और ये मीनाक्षी, ये भी बताना चाहूँगा कि जो मेजर अनुज सूद थे, उन्होंने IIT और NDA दोनों एक साथ पास किए थे और खुद अपनी इच्छा से उन्होंने IIT को छोड़कर सेना में जाना उचित समझा और NDA में रहे। और सबसे दुखद पहलू ये भी है कि जो कर्नल आशुतोष हैं और मेजर अनुज सूद हैं, ये IAMA की ट्रेनिंग में भी जो है IAMA में भी एक साथ रहे और दोनों दोस्त थे और 21 राष्ट्रीय राइफल में ही दोनों तैनात थे। और दोनों ने दोस्ती की क्या मिसाल दी है वो आप खुद समझ सकते हैं कि जो सर्वोच्च बलिदान होता है दोनों दोस्तों ने एक साथ दिया। और मेजर अनुज सूद की अगर बात करें तो 3 महीने पहले उन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी, 21 राष्ट्रीय राइफल का फंक्शन था, तो उन्होंने कहा था कि जो ये यूनिट है ये मेरा घर है और सच कहूँ तो मेरा घर जाने को भी मन नहीं करता। और शायद वो कहीं ना कहीं जो उनके शब्द थे वो उन्होंने सच्चे साबित कर दिए कि वो अपनी यूनिट के ही होकर रह गए और अपने घर नहीं आए। लेकिन दुखद पहलू ये है कि 4 महीने पहले जिस बात का जिक्र किया, जो लोग भी आर्मी के परिवारों को करीब से देखते हैं उन्हें समझते हैं, ये बात बहुत साफ है कि किसी भी कमांडिंग ऑफिसर के लिए उसकी यूनिट उसके परिवार जैसी होती है, परिवार से बढ़कर होती है, क्योंकि हर दुख सुख में, तकलीफ में, उतार चढ़ाव में वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जयपुर में शरत मौजूद है हमारे साथ। शरत, जब हमने देखा कि पल्लवी शर्मा से जितनी बार बात हुई, उनकी बच्ची उनके साथ बैठी रहती थी, माँ उनके साथ मौजूद होती थी कर्नल आशुतोष शर्मा की, आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं होता था। बच्ची के चेहरे पर भी मैंने देखा कभी भी ऐसा टूट जाने वाला कोई भाव दिखाई नहीं देता था। यह दिखाता है कि जब जवान युद्ध के मैदान में तैनात होता है लड़ने के लिए, तो सबसे बड़ी ताकत बैक फ्रंट पर उसका परिवार होता है जो उसे लड़ने के लिए वहां आगे भेजता है। बिल्कुल मीनाक्षी, औलादी इरादों वाले जो कर्नल आशुतोष शर्मा थी, उनकी पत्नी ने कहा कि उनकी हमेशा से इच्छा रहती थी कि उनकी शहादत पर कोई आंसू नहीं बहाए। और जिस तरह से तिरंगा को उन्होंने अपने हाथों में लिया, मुस्कुराकर, हर किसी हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि हिंदुस्तान की एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी किस तरह से गौरवान्वित है इस शहादत पे। और कर्नल आशुतोष के बारे में जितनी बातें कही जाए कम है।
एक ऐसा योद्धा जिसने शुरू से ही अपने आप को लीड किया, 21 राष्ट्रीय राइफल को अपना घर समझा। जब भी फोन पर बात होती थी पत्नी को कहते थे कि हमारा 2 घर है, 21 राष्ट्रीय राइफल और एक तुम्हारा, तुम उस घर को संभालना, मैं इस घर को संभालता हूँ। एक लीड करने वाला ऑफिसर अपने लड़ाकों जवानों के साथ गया और दुश्मनों को निस्तानाबूद कर दिया। एक अच्छी बात जो उसके पीयूष शर्मा उनके भाई ने बताई कि वो हमेशा कहते थे कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमें उनकी हिफाजत के लिए लड़ना है, हमें बाहर से आए दुश्मनों को खत्म करना है। और यही अंतिम में अपने कश्मीरी लोगों को बचाने के लिए, जो होस्टेज थे उनको निकालने के लिए उन्हें शहादत दी है। आज कश्मीरियों को भी कर्नल आशुतोष शर्मा पर गर्व होना चाहिए और पूरे देश को गर्व। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाएं किस तरह से लॉकडाउन को तोड़ते हुए लोग पुल पर, ओवर ब्रिज पर खड़े हैं, अपने अपने छतों से बाहर निकले हैं। इस तरह का नज़ारा था कि रेड जोन होते हुए भी लोग अपने घरों से फूलों की पंखुड़ियों को उड़ाते हुए निकले और पुलिस और सेना के जवान भगा रही थी लेकिन मान नहीं रहे थे। ये एक जज्बा है हमारे देश का जो हमें हमारे सीमा पर जवान हैं उनको संबल देता है। कर्नल आशुतोष के जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसमें लिखा हुआ है कि हम हवाओं का रुख मोड़ना जानते हैं। तो निश्चित रूप से वो हवाओं का रुख मोड़ना जानते थे और उन्होंने रुख मोड़ा भी। हम अपने कैमरामैन कहेंगे कि उनकी माँ को दिखाएं, एक बूढ़ी माँ किस तरह से फौलादी इरादों के साथ यहाँ पर अपने बेटे की अंतिम विदाई के लिए बैठी हुई है। देख ले दुश्मन कि जिस देश के माँ के पास इतना गौरवान्वित होने वाला सीना है कि अपने बेटे की अंतिम विदाई के लिए शमशान में कुर्सी लगाकर बैठी है, उस देश की सीमाएं को कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। जिस तरह से बेटी और पत्नी दोनों उनकी अंतिम विदाई के सामने बिल्कुल शरद, और इस माँ को पूरा देश इस वक्त सलाम कर रहा है। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो किसी के भी सीने को चीर सकती हैं, लेकिन इन परिवारों की हिम्मत ऐसी है कि इन्हें इनकी मिसाल आगे आने वाले समय में भी हमेशा दी जाएगी। श्रीनगर में अशरफ वानी इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ, हंदवाड़ा के बाद एक और हमला, उसमें भी 3 जवान शहीद हुए हैं। आज उन्हें भी श्रीनगर में अंतिम विदाई दी जा रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल जहां एक तरफ जयपुर, दूसरी तरफ पंजाब और तीसरी तरफ जम्मू में जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है जवानों को, तो श्रीनगर में उन 3 सीआरपीएफ के जवानों को सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस सेना के अधिकारियों और जो दूसरे सरकार प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दी श्रीनगर के सीआरपीएफ मुख्यालय में। बड़गाम में सीआरपीएफ मुख्यालय है जहां पर हेडक्वार्टर है सीआरपीएफ का, क्योंकि देश में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा तैनाती सीआरपीएफ की कश्मीर में ही है। 50,000 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर और कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कल आतंकी हमला हुआ सीआरपीएफ के जवानों पर, वो लॉकडाउन को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सड़क पर तैनात थे और घात लगाकर उन पर हमला हुआ। तीनों सीआरपीएफ के जवानों को मैं लौटती हूँ अशरफ आपके पास भी, लेकिन जिस बात का देखिए आप जिक्र कर रहे हैं, ये हमला जिस तरह से हुआ है, ये एक बार फिर ये दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे एक ऐसे वक्त में जब ये देश खुद कोरोना संक्रमण के मामले से जूझ रहा है, उसके बाद भी सीमा पार से होने वाले आतंकवादी गतिविधियों में कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। और जो हंदवाड़ा में हुआ और उसके बाद फिर कल हुआ हमला जिसमें सीआरपीएफ के जवानों पर छिपकर कायराना हमला किया गया, उसमें जवानों ने एक आतंकवादी को तो ढेर कर दिया, लेकिन 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं। Some people spreading other deadly virus such as terrorism. आतंक के आका पाकिस्तान ने वादियों में बर्फ पिघलने के साथ फिर अपना फन उठाया है। 2 दिन में हंदवाड़ा में पाक के पाले पोसे आतंकियों ने दूसरा बड़ा हमला किया है। हमें 48 घंटे में दूसरा आतंकी हमला, सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। कब सुधरेगा आतंक का आका पाकिस्तान? कोरोना काल में पाकिस्तान का आतंकी धोखा। कोरोना से बुरा है पाकिस्तान। आतंकिस्तान का आखिरी इलाज क्या है? मानवता के दुश्मन की अक्ल कब आएगी ठिकाने? हंदवाड़ा में पाकिस्तान के इशारे पर बिलबिला रहे आतंकवादियों ने फिर नापाक हरकत की है। सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हो गए। क्रॉस फायर में एक स्थानीय नागरिक भी मारा गया है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जाकर उधर वहाँ पर जो सिविलियन हैं उनको नुकसान नहीं होने देना है। तो ये एक सोच है हमारी फौज की, ये सोच है हमारी गवर्नमेंट की कि कश्मीरी अवाम जो है
उसको कोई नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक ट्रिब्यूट है हमारा इन योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी अपने जो वतन के जो आवाम हैं उनको बचाने के लिए। हंदवाड़ा में जब आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया उस समय सीआरपीएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम पर यह गोलीबारी हंदवाड़ा के क्रालगू के वंगम इलाके में हुई। इसमें हमारे जांबाजों ने बेहतर मुस्तैदी दिखाई और एक आतंकवादी को मार गिराया, लेकिन 3 जवान शहीद हो गए। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों में संतोष मिश्रा बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, जबकि अश्वनी कुमार यादव यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। तीसरे शहीद सिटी चंद्रशेखर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। लेकिन अचानक हुए उस हमले में हमारे 3 जांबाज जवान शहीद हो गए। जवानों में कैप्टन संतोष मिश्रा, कैप्टन चंद्रशेखर और कैप्टन अश्वनी कुमार यादव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवाद का वायरस फैलाने वाले पड़ोसी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। पीएम ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग आतंक का जानलेवा वायरस, फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैलाने में लगे हैं। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. इस घिनौने आतंकी हमले के बाद सेना ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यहां के करालकुंड, काजियाबाद और नौगाम इलाके में सेना ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। इसमें सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आतंकियों की खोज में शामिल हो गए हैं। इस बीच बड़गाम में आतंकियों ने सीआईएसएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला किया है। इसमें एक जवान घायल हो गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। दुनिया जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान कश्मीर में खून खराबा करने में जुटा है। लेकिन सेना और अर्धसैनिक बलों को मालूम है कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंक फैलाने वाले इन आतंकियों को कैसे सबक सिखाना है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। हंदवाड़ा में शहीद हुए 2 ऑफिसर समेत 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पंचकुला से, जहां पर मेजर सूद को अंतिम विदाई दी जा रही है। तो जयपुर से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पूरा परिवार मौजूद और वहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तस्वीरें। तो श्रीनगर से ये तस्वीरें जहां पर सीआरपीएफ पर कायराना हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हुए जबकि एक आतंकवादी को भी मार गिराया गया। उन्हें भी श्रीनगर में अंतिम विदाई दी जा रही है। फिलहाल वक्त हमारी ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।